जो आपने अभी देखा सांबर डियर मिलेगा, स्पॉटेड डियर मिलेगा, बार्किंग डियर मिलेगा और आपका एक और मिलता है हॉक डियर। हॉक डियर ये है कि वो हमारा जो ढिकाला वाला पैच है कॉर्बेट का, वहाँ मिलता है कॉर्बेट में। और जितने भी जोन है, हाँ 6-8 जो भी जोन है सब आपस में मिलते हैं। हाँ कनेक्टिंग है जंगल के, ये तो है तो पूरे कॉर्बेट के अंदर ही। तो वो क्या है कि जो हमारा डिपार्टमेंट है वो तो कैसे भी जा सकता है ना जी, डिपार्टमेंट तो कैसे भी जा सकता है सर, उनके लिए तो पूरा जंगल एक ही है। लेकिन ये जो जोन्स बनाए हुए हैं हमारे लिए बनाए हुए हैं। वो मेल है देखो एंटीलर्स वाला, ये देखो सामने ये बहुत मिलेंगे आपको। 40 से 50 हज़ार हिरन है यहाँ पर हमारे कॉर्बेट में, तो ये बहुत देखने को मिलेंगे सर। मुझे बताया था लास्ट टाइम जब मैं आया था भोपाल जी कि भाई यहाँ पे कोई नया कंपटीशन होता है ना कुछ ऐसा होता है। अब नहीं हो, जो पेड़ गिर गया उसको उठा के साइड में कर देते हैं, उसको आगे अलाउड नहीं लेके आते। बिल्कुल सर। देखो हमारे यहाँ से तो वैसे ही पत्ता भी ले आना अलाउ नहीं है, ओके है नहीं। लेकिन थोड़े से हमारे लोकल विलेजर्स हैं, उनके राइट्स हैं, है नहीं, कि उनको जलौनी लकड़ियाँ और घास फूस अपने कैटल के लिए वो अलाउड रहता है। ये हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इतना अंदर की तरफ ना अंदर नहीं, ऊपर अंदर नहीं होगा नहीं, ना, बाहर लोगों किनारे किनारे में बफर एरिया बस। का। ये भी फिलहाल बफर चल रहा पूरा। ये आधा बफर में रहेगा समझ लीजिए आप। ये टूरिज्म जोन है वैसे। हमारा क्या है सर कि जो कॉर्बेट नेशनल पार्क है ये मेनली 2 हिस्सों में बटा हुआ है, एक कोर एरिया और एक बफर एरिया। अब इन दोनों हिस्से में से थोड़ा थोड़ा टूरिज्म ले लिया गया है, समझ रही बात को। दोनों हिस्सों को मिला करके एक हिस्सा बना दिया टूरिज्म के लिए, तो वो 20% एरिया है। आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, मतलब टाइगर यहाँ हो सकता है, कैसे पता पड़ता है? मतलब समझा नहीं मैं आपको। आपको कैसे पता पड़ता है कि इस एरिया में टाइगर हो सकता है? अच्छा हमें कैसे पता लगेगा? देखिए सर अगर रैंडमली आ गया तब तो आप देख कर ही पहचान पाएंगे कि हाँ ये टाइगर है। लेकिन अक्सर क्या होता है कि जो आपने ये डियर्स देखे हैं, स्पॉटेड डियर, तो ये डियर्स क्या है उसको देख करके एक प्रकार का पैनिक साउंड निकालते हैं, स्ट्रेस कॉल करते हैं ना, तो वो आवाज़ निकालते हैं। उसको जंगल की लैंग्वेज में हम लोग अलार्म्स कॉल बोलते हैं। अच्छा, बंदर भी वहाँ करता है। हाँ मंकी भी बोलता है, डियर भी बोलते हैं, और आपका बर्ड्स भी चिल्लाते हैं। अच्छा, उससे भी आइडिया लग जाता है। बर्ड्स से भी लगता है। लेकिन अब यह है कि हम सारी बर्ड्स पे नहीं कह सकते। जैसे मोस्टली हम लोग क्या है पीकॉक पे थोड़ा सा देख लेते हैं कि हाँ हो सकता है कि कुछ है, और जैसे जंगल फाउल पे भी कई बार हम लोग ट्राई कर लेते हैं। लेकिन बर्ड्स पे उतना ज़्यादा नहीं, ज़्यादातर मोस्टली मंकी, लंगूर्स और सांबर डियर, स्पॉटेड डियर, उन पर हम ज़्यादातर फोकस करते हैं कि हाँ कि हो सकता है कि वहाँ टाइगर, लेपर्ड या आपका पाइथन, इनमें से कुछ हो सकता है। पाइथन भी है। जी पाइथन भी है। देखिए काल की मूवी की शूटिंग भी हमारे कॉर्बेट नेशनल पार्क से ही बनी हुई है। तो यह है कि पहले क्या था कि जो गांव एरिया थे, जैसे लांडांग वाला एरिया था, लांडांग जो अभी ढेला जोन बन चुका है, उस वाले एरिया में, या हमारा ये जो एरिया है जो आपका गरिया जोन से बाहर वाला एरिया जो आपने देखा था रोड वाला पैच, उसमें सीताबनी वाले पैच में, तो इन दोनों में हमारा वो मूवी का शूटिंग हुई है। मतलब वो तो उतर के हुआ है। बाकी कॉर्बेट के अंदर के कुछ पार्ट ऐसे हिस्से हैं, जैसे ढिकाला का जो सूखे पेड़ वाला हिस्सा है, तो उन जगहों से क्या कहते हैं हमारा ये उसके शॉट्स वगैरह लिए गए हैं। और एक आध जगह पर टाइगर भी निकला, वो टाइगर भी दिखा था कि आए थे उस समय। तो लेकिन बाकी जो टाइगर हैं वो तो फालतू टाइगर है, जो उनके है, उनको टाइगर दिखा था तो शूटिंग के लायक। और जो भी कुएं वगैरह का सीन है या बैलगाड़ी का सीन है, वो सब हमारे गाँव से रिलेटेड है, उनसे रिलेटेड। लेकिन बनी भी यही थी उस समय, इतना ज़्यादा प्रचलन में नहीं थी। लेकिन आज अगर वो चीज़ें बने तो शायद मैं कह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा प्रचलन में नहीं। तभी तो इसलिए आज भी काल मूवी को लोग याद करते हैं बट के नाम से। नदी नहीं, अब इनको आप पहचान सकते हैं कि ये कौन मेल है कौन फीमेल है नहीं। आप मैंने बताया अभी अच्छा, आपको वो अच्छा उसके कि जिसके पास एंटीलर्स होंगे वो मेल रहेगा, जिसके पास नहीं होंगे वो फीमेल। हाँ बिल्कुल, फीमेल्स और बच्चे में इतनी जल्दी आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो और ये रोहनी का पेड़ है इसमें ना, ये रोहनी का है। ओके, और भी बहुत सारे प्लांट्स हैं जैसे इसमें ना, मैंने बताया आपको। देखिए अगर हम बात करें बंद होने की बात करें तो 30 जो हमारा अभी जून का लास्ट जो डेट रहेगा उस समय तक जो हमारा चलेगा वो चलेगा आपका हमारा बिजरानी जोन, है नहीं ज़्यादातर। और जो ये गर्जिया जोन है जिसमें आप घूम रहे हैं, और हमारा 2 जोन और है ढेला और छिन्ना, ये पूरे साल भर खुले रहते हैं सर जी, ये पूरे साल भर रहते हैं। बाकी जो नाइट स्टे वाले हैं जिनमें मतलब जंगल के अंदर जो गेस्ट हाउस बने हुए होते हैं उनमें रुकने का होता है, वो देखो डिपेंड करता है कि वो उनकी जैसे आप ढेला की बात करें तो ढेला में तो वो गेट पर ही है, गेट से थोड़ा सा 300 मीटर की दूरी पे ही उसका गेस्ट हाउस है। और अगर झिन्ना की बात करें
तो झिन्ना में वो 7-12 किलोमीटर के बाद में है। और ढिकाला की बात करें तो ढिकाला तो 31 किलोमीटर दूर है। यानी बिजरानी की बात करें तो वो बिजरानी 7-8 किलोमीटर दूर है। मलानी की बात करें तो वो और ज़्यादा दूर है नहीं। तो मतलब डिपेंड, वो तो आपके नाइट स्टे आपने कहाँ किया है उसके हिसाब से वो पता चलता है कि आपकी दूरी कितनी है। दूसरी बात, स्टे वाले जो हैं वो बंद हो जाते हैं 15 जून को। तो 15 जून को सभी जितने भी गेस्ट वहाँ होंगे, जितनी भी गाड़ियाँ होंगी, वो सभी बाहर आ जाएंगी। 15 जून से बंद है। क्यों 15 जून से बंद इसलिए हो जाता है क्योंकि मानसून सत्र जो हम मानते हैं वो यहीं से मानते हैं, ठीक है। कि 3-4 महीने जो भी लगता है उसमें ऑफ रहता है। यानी कि 15 अक्टूबर तक हम लोग मान के चलिए। बहुत सारे डियर्स हैं और काफ़ी अलर्ट से भी लग रहे हैं। देखते हैं कि क्या है मामला, क्योंकि अलर्ट से भी लग रहे हैं। देखो वो कुछ है शायद, बिल्कुल लग रहे हैं अलर्ट से। आवाज़ नहीं। कुछ तो है, हाँ उस साइड। वो फीमेल ना उसे कंफर्म नहीं कर पाती ये क्या है ना, कि अगर कोई चीज़ रुकी हुई है, बैठी हुई है, उसको ये नहीं पता, वो मूवमेंट नहीं करेगी तब तक पता नहीं चल पाता है। और देखो आप, वो बिल्कुल एकजुट होकर देख रही थी ना, एक टक होकर। और वो उधर से जितने भी सिंगों वाले सब मेल है देखो। और ये टाइम उनका मेटिंग पीरियड भी है इनका ना, आपसी मिलन का भी टाइम है। ये जो ओपन एरिया आप देख रहे हैं जहाँ पर एक ग्रासलैंड है, ये पूरा एरिया जो है सारा ये ग्रासलैंड का एरिया है, जिसमें ग्रास जमीन है, ये सब ग्रासलैंड है। तो ये कभी पहले गांव हुआ करता था सर, हाँ ये गांव था। तो इनको यहाँ से शिफ्ट कर दिया गया दूसरी जगह। तो अभी एक अच्छा सा हम लोगों को ग्रासलैंड मिल गया, जिसमें ये सारे हमारे हिरन सो के ये अच्छे सर्वाइव कर पा रहे हैं। तो जब जहाँ हिरन सर्वाइव कर पाएंगे, डियर सर्वाइव करेंगे, तो हमारा टाइगर भी वहाँ सर्वाइव कर पाएगा अच्छी तरह से। तो टाइगर के लिए ये एक अच्छा फूड है। टाइगर के लिए क्या, वो जहाँ झाड़ी वाला एरिया दिख रहा है आपको रहता है टाइगर, हाँ अंदर की तरफ। और वहाँ से एम्बुश लगाता है, जैसे ही कोई लूज पॉइंट मिलेगा उसको फट से वो मार लेगा। वो मार के वहीं अपनी जगह छुपा लेगा, वहीं खाएगा, वहीं पानी आसपास होगा, वहीं पानी पिएगा। तो देखो सब भाग रहे हैं। ये सब शिवालिक रेंज है, ये वाला जो आप अभी देख रहे हैं। तो ये शिवालिक रेंज है, तो इसमें क्या स्नोफॉल नहीं होता है। अब जहाँ स्नोफॉल नहीं होगा तो बर्फ़ नहीं गिरेगी, तो क्या होगा, पानी पिघलेगा कैसे, यानी पानी होगा कैसे। तो थोड़ा बहुत स्प्रिंग वाटर जो निकलता है, पेड़ पौधे एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उसी को धीरे धीरे रिलीज़ करते हैं। वो क्या होता है, गर्मी आते आते वो सब सूख जाता है, वो रिलीज़ करना। अब जब वाटर बॉडी सूख गई, जहाँ से पानी निकल रहा वो ड्राई हो गया, तो क्या होता है, हमारा जो डिपार्टमेंट है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, वो जो मैनमेड हमारे बनाए हुए हैं, अभी आप देखेंगे वो मैनमेड में क्या है, वाटर टैंक के माध्यम से या पाइपलाइन के माध्यम से वो वाटर सप्लाई करते हैं। तो उन जगहों पे चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और इसलिए अब पानी की रिक्वायरमेंट सभी को होती है, भाई गर्मी में चाहे इंसान हो चाहे जानवर हो, सबको चाहिए पानी। इसलिए अब टाइगर क्या है कि एक कार्निवोरस है, कच्चा मांस खाता है, तो बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है, बॉडी का क्या है कि पूरा अपना बैठने के लिए, पूरी बॉडी को रिलैक्स करने के लिए पानी चाहिए, और चांसेस अब बन जाते हैं। उस टाइम पे खेती में तो इतना ज़्यादा यहाँ पर कुछ होता नहीं था, बट ये था कि लोग ज़्यादा कैटल पालते थे, गाय भैंस पालते थे और बकरियाँ पालते थे। तो वो जंगल के सहारे, मतलब इसलिए रहते थे जंगल के आसपास ज़्यादा, कि उनके जो कैटल हैं वो जंगल में जाएँ अपना, और क्या कहते हैं, उनको फूड मिल जाए और वो अपना शाम को आ जाए। तो ज़्यादातर उस समय ज़्यादा था दूध का प्रचलन। लोगों को, आपको पता ही है कि पहले टाइम में लोगों को इतना ज़्यादा किसी चीज़ की नौकरी वगैरह नहीं होती, ज़्यादा क्या होता है, लोग अपना ही काम करते थे।
ऐसी जगहों पर वो तभी रुकते थे ज़्यादा जंगलों के अंदर में कि उनके कैटल्स के लिए अच्छा प्रोवाइड हो जाए। फिर जहाँ जगह मिली, जहाँ यहाँ पानी की शॉर्टेज है, बरसात कैसे बोएगा इंसान, पानी तो है नहीं, बरसात नहीं बो सकता है। बस बरसात की जो फसल होती होगी वो हल्का फुल्का होगी, बाकी तो गर्मियों में तो कोई फसल बोना मुश्किल है क्योंकि पानी ही नहीं है, पानी के बिना क्या फसल होगी। वाइल्ड एलिफेंट का एरिया कुछ ऐसा ही कोई पर्टिकुलर एरिया नहीं होगा सर। एनिमल्स जो बात कर रहे हैं एलिफेंट्स की, एलिफेंट जो है सबसे ज़्यादा मूवमेंट करता रहता है, सबसे ज़्यादा मूवमेंट करता है, इतना बड़ा सही होता है। यहाँ देखो हमारे पूरे इंडिया में जो एलिफेंट है वो है स्टैटिक एलिफेंट, जिसमें जो मेल रहता है उसमें बाहरी टस्क होते हैं और जो फीमेल होती है उसमें टस्क बाहरी नहीं होते, कभी होते हैं छोटे छोटे होते हैं, बड़े नहीं होते। तो अब वो यहाँ पर जो है उसके लिए खाने के लिए पर्याप्त है। भाई अभी ग्रास लैंड में जैसा इस समय ग्रास हरी हो रही तो ग्रास खाने आ जाएगा, अगर ग्रास सूखी हुई है तो वो अपना जंगल के अंदर है, उसके लिए लीव्स वगैरह खाने के लिए बहुत कुछ है, तो इसलिए वो हेल्दी रहता है और मूवमेंट भी करता रहता है। मतलब हमारा जो रांची नेशनल पार्क है इससे लगा हुआ, वहाँ से लेके नेपाल तक, अब आप लगा लीजिए नेपाल तक वो मूवमेंट कर रहा है, बहुत लंबा उसका माइग्रेशन चलता रहता है और अपनी फैमिली के साथ चलता रहता है, तो ठीक ठाक रहता है। खाने के लिए अच्छा खाना है, ऐसा नहीं कि कोई केमिकल्स वाला है कुछ ऐसा है, क्योंकि पहाड़ी वाला एरिया है तो यहाँ तो केमिकल्स वैसे भी नहीं है। और भी बहुत सारे एरिया से मैंने कि जो गांव वहाँ पे टाइगर की उसका ये जोन उसके जो ऐसे यहाँ पर भी नहीं सर, हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं है, टाइगर के नाम से कोई जोन नहीं है यहाँ पर। जो मछली का अलग था, गर्ल्स बच्चों का अलग था। देखो टेरिटरी तो सब टाइगर की होती है, हर टाइगर की अपनी अपनी टेरिटरी होती है, वो बनाते रहता है। जैसे अब हमारे यहाँ पर जो ये अब गर्जा जोन्स में है तो यहाँ पर एक फीमेल के साथ 3 बच्चे सर्वाइव करते हैं, तो अब उनका नाम तो हमारे कॉर्पोरेट में होता नहीं है, तो हम लोग टाइगर ही बोलते हैं। अब अगर कोई नामकरण अगर ये फॉरेस्ट वाले रखते तो उसके बाद से हम भी उसका नाम रखते हैं, क्योंकि हमारे वहाँ टाइगर पर कोई कॉलर नहीं है, कोई GPS सिस्टम नहीं लगाया हुआ है, या हमें कोई वॉकी टॉकी नहीं दिया गया जिससे कि हम वहाँ पर जा सकें अगर किसी को दिख जाता है। ये लगती हवा चल रही है, मौसम अच्छा हो रहा है, लेकिन ऐसे ऐसे मौसम में आप जंगल सफारी करते हैं तो इसमें आनंद आता है कि आपको धूप नहीं लग रही है क्योंकि, और हवा चल रही है, फर्स्ट क्लास, बादल लगे हुए हैं आसमान में। वाइल्ड बोर, वाइल्ड बोर है ना जी जंगली सुअर, वो देखिए सिंगल दिखाई दे रहा है आपको, अकेले हो। हाँ, सुअर। बहुत पावरफुल है पानी बेटा। में क्यों नहीं है वो? पानी में भी होगा, अभी गर्म नहीं हो रहा अभी जंगल में, जब पानी में जाने का मन करेगा तब पानी में भी जाएगा। सुअर है वो। हाँ, जंगली सुअर है, जंगली सुअर। वेरी पावरफुल। इसको मंदिर में क्या खाता है? ये जो है जैसे ये खुद अगर टाइगर ने मार दिया कोई चीज़ और वो बच गया तो इसको मिल जाएगा, वो खा लेगा, यार बोलते भी रूट्स खा गोपाल जी- लेगा, रूट्स जड़ें किसी चीज़ की ना, जैसे घास वास की जो जड़ें होती हैं उन्हें खा लेता है। गोपाल जी ये बोलते भी 3-4 वाइल्ड बोर अगर मिल जाए तो टाइगर को टक्कर देते, सही बात है। देखिए सर ऐसा है कि अब टाइगर तो वैसे टाइगर होता है, बट यह है कि इतनी जल्दी टाइगर इसको नहीं मार पाता है। क्यों? क्योंकि इसकी जो स्किन है वो हार्ड होती है बहुत ज़्यादा ना, और जो श्वसन नली है वो थोड़ी डीप में होती है। अब किसी भी जानवर को टाइगर अगर मार रहा है तो वो क्या करेगा, उसकी सांस नली को बंद करेगा, हाँ, यहाँ चौक है नहीं, तो उसको चौक करना है ना उसने, जब सांस नली को चौक करना होता है तो दूर में है कहीं पे, ओ वहाँ अंदर अंदर बहुत अंदर है टाइगर के साथ एनकाउंटर तो कहाँ होगा सर, यहाँ में तो आप गाड़ी से तो वो तो थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन ही करना पड़ता हम लोगों को ना। आपकी साइड मतलब हमें जो साइटिंग हुई थी वो कल मॉर्निंग हुई थी, हाँ कल मॉर्निंग यहीं पे ना, यहाँ नहीं सर, यहाँ पर हमारे और मित्र गाइडों को दिखा था नीचे वाले पैच में, अभी नीचे से हम ग्रासलैंड में जाएंगे वहाँ पे बताऊँगा मैं कहाँ पर दिखा था आपको, तो वहाँ पर दिखा था उनको। लेकिन जो मुझे हुई थी वो मुझे हुई थी ढेला जोन में सर, क्योंकि मैं गर्जा के साथ साथ ढेला जोन में भी जाता रहता हूँ, तो वहाँ मुझे दर्शन हुए थे टाइगर महाराज के जी। एक्चुअली अचानक से वो हमारी गाड़ी के सामने आ गया था, वो नीचे से ऊपर को रोड क्रॉस करना था उसको, तो एक वहाँ पर क्या है कि जो गांव का एरिया था तो वहाँ पर वो एक मेटल रोड भी है बीच में, तो वो मेटल रोड का आगे एक काजवे बना हुआ रहा पट्टा जैसा पानी के लिए ना,
तो उस पानी के रपटे से वो क्रॉस करके ऊपर को आया था। तो वो रैंडमली दिखा, ऐसा नहीं कि कोई अच्छी ज़्यादा मतलब कॉल वगैरह हुई थी, रैंडमली हुआ था जो भी हुआ था, नॉर्मली मतलब बिना कॉल के साइटिंग हुई थी। ये लगे हैं ना पग मार्क्स देखे। इससे भी आइडेंटिफाई कर लगता है मेल है फीमेल है। हाँ, कैसे? वो क्या होता है कि अगर स्क्वायर बन रहा होता है तो वो मेल का समझ में आता है, और जब थोड़ा सा लंबा नाखून जैसा निकलता है तो वो फीमेल की आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये है जो ये वाला है, ये फीमेल्स का है और इसमें एक मेल का है। तो यहाँ पर हाँ दो अलग अलग चले ना, देखो आप देख रहे हैं ना, एक अपोजिट चला है इसके, उधर को जा रखा है, और एक ऐसे जा रखा है, नीचे को जा रखा है, इधर का मूवमेंट है, इधर का मूवमेंट है, तो दोनों साइड को है। क्योंकि ये दिखे थे, तो ये जो है बीच वाला जो है ये मेल का है, जो आपका सीधे जा रहा है आगे को। और ये क्या लगता है कब से होंगे ये वाले जो हैं कल के हैं, कल मैंने देखे थे ये, तो इसलिए ये कल के हैं। क्योंकि जो कल सुबह जो इन्होंने टाइगर देखा था वहाँ, तो वो अपने बच्चों के साथ थी, तो वो बच्चे लेके अपने चली गई थी बाद में ना। तो उसके बच्चे भी क्या है कि ऐसे ही मतलब जैसे 1-1 साल के हो चुके हैं, तो वो भी लगते हैं ऐसे, आप दूर से देखेंगे तो वो आपको फुल टाइगर ही लगेगा। वो क्या है कि हम लोग उसको कंटिन्यू देखते हुए आ रहे हैं, तो क्योंकि जब से वो छोटे थे तब से हम उन्हें देख रहे हैं, तो हमें पता है कि हाँ यार ये अभी 1 साल 1.5 साल का हुआ है इसलिए। और वो आप देखेंगे माँ के बराबर ही लग रहे हैं अभी, क्योंकि अच्छा खाना पीना होता है तो वो माँ के बराबर हैं। तो उसमें है मेल है ना उसमें, तो उसी में से शायद ये एक बच्चा मेल हो सकता है। भाग रहे हैं, अरे ये भी भाग रहे हैं हैं, किसने मारी है? ये भी अलर्ट है भाई। ना उनके चलने की आवाज़ आ रही है और हवा की आवाज़ आ रही है। अकॉर्डिंग जो रहता है एज फैक्टर का, हम लोग माना है कि 10 से 12 साल का रहता है जंगल, यानी। और फीमेल्स का हम लोग एवरेज लेके चलते हैं, वो लेते हैं 15 से 16 साल का। ये फीमेल थोड़ा ज़्यादा सर्वाइव करती है, क्योंकि उसका एरिया भी डायरेक्ट होती है और कई बार तो मतलब ये इंजर तो करेंगे, ऐसा नहीं कि उसको घायल नहीं करेंगे, घायल जरूर करेंगे, बट वो मरते बहुत कम। जंगल में है, वैसे अगर आप उसे कैद कर लेंगे रख रहे हैं और उसे टाइम टू टाइम खाना वगैरह देते जा रहे हैं, तो वो 25 साल तक 20 साल तक किसी एज तक नहीं करें। जंगल में सर्वाइव करना बहुत टफ हो जाता है ना। देखो लड़ाई क्या की है, खाने की, यानी वर्चस्व को साबित करने की, अपना वर्चस्व बनाए रखने की। अगर वो बार बार लड़ेगा तो फिर नहीं रहा ना, फिर होगा तो ये अब ट्रीटमेंट देते नहीं है, तो देना भी अलाउ नहीं है, और देते हैं तो फिर उसके लिए टैकुलाइज करना पड़ेगा। भाई शेर का आगे कौन जाएगा उसको इंजेक्शन लगाने है? उसको आप बताइए, अगर उसको चोट लगी है पट्टी करना तो जाएगा उसको, कोई नहीं आ सकता। तो इसलिए अगर उसको टैंकुलाइज करेंगे तभी होगा, टैंकुलाइज करने के बाद हो सकता है कि और भी ज़्यादा हो जाए, कुछ हो सकता है। ट्रीटमेंट नहीं होगा तो वो जंगल में सर्वाइव नहीं कर पाएगा। और टाइगर के लिए तो ये बहुत ज़्यादा संघर्ष है। आप देखते हैं कि वो वैसे भी उनका जो बच्चे होने का टाइम रहता है, कम से कम माँ ने 3 साल तक बच्चों को पालने के लिए। हवा की आवाज़ इतनी तेज आ रही है। और ये हमारा लास्ट पॉइंट भी रहेगा। वहाँ से क्या है, अभी बिजरानी वाला है जिनका ट्रैक लग गया है, वो जो ट्रैक दिखाई दे रहा है आपको सामने वाला, वो बिजरानी का है। वो वहाँ से घूम के आएंगे दूसरे गेट से, अपना घूम करके आते हैं यहाँ तक, इनका लास्ट ये रहेगा यहाँ पर। यहाँ से फिर वापस चले जाएंगे। और अक्सर अभी पानी उधर से भी आता था, बरसात में उधर से भी आता था पानी, अभी तो कुछ ड्राई हो रहा है, बिल्कुल ड्राई हो रहा है उधर। और अभी केवल ये वाला स्प्रिंग वाटर चल रहा है सिर्फ इधर वाला। और कई बार यहाँ मैंने टाइगर भी देखा, फीमेल भी देखी और मेल भी देखा। हाँ, यहाँ से दोनों चलते हुए देखे मैंने, ऐसे उधर जाते हुए। बड़े जंगल में रहने तो होंगे, बड़ी बैठे होंगे। बिल्कुल सर।
सकता है कि 10% को दिख जाए। मैं कुछ नहीं कह सकता जंगल के बारे में, किसको दिखेगा किसको नहीं दिखेगा। इतना होता है कि हम टाइगर अगर पानी में बैठा हुआ है तो जितनी गाड़ियाँ आ रही सब देख के जा रही हैं। कभी क्या होता है एक ही गाड़ी को दिखा बाकी सब खाली जा रहे हैं। कुछ भी हो सकता है, जंगल है ये, कुछ नहीं कह सकता। देखो बात की थी ना तो ये आ गई। देखो ये है बिजरानी जोन की गाड़ी। दिखाई नहीं नहीं नहीं, इनको भी नहीं दिखा होगा तभी तो ये लास्ट तक आए हुए यहाँ तक। अरे ये अपने नेगी जी आ रहे हैं। और उसमें कौन है, हरदा है, लोग बैठे हैं गाइड साहब बिजरानी वाले। नहीं दिखाई भी कभी। नहीं मुझे लग नहीं रहा कि उनको दिखा होगा। वो चेक करना आता है ना यहाँ तक, क्योंकि उनका तो एरिया और स्टार्ट है ना उधर से ही, तो लंबा एरिया उधर से। तो हो सकता है कि कहीं नाले में, नदी नाले में चलते हुए रोड बाय रोड मिल जाए कोई टाइगर चलते हुए। जिसकी आवाज़ से कम होती है। हाँ थोड़ी आवाज़ कम होती है क्योंकि पेट्रोल में है ना। डीजल में नहीं, पेट्रोल में। अच्छा ये जो एरिया भाई सबका एरिया मतलब फिक्स होता है कि इसका एरिया ज़्यादा है घूमने का, इसका कम है, उनका ज़्यादा है बस, उनका ज़्यादा है। हमारा थोड़ा कम है। क्योंकि ये जो गढ़िया जोन्स है यहाँ अब है, तो ये कभी बिजरानी का ही पार्ट हुआ करता था। अभी भी रेंज तो बिजरानी है, तो बिजरानी बहुत बड़ा हो गया तो इसलिए उन्होंने क्या अच्छा किया ना ना नहीं देखा, मैंने कहा था ना उससे। सारे अलर्ट्स हैं एकदम से, तो हो सकता है कि कुछ भी हो। सबके देखो कान भी खड़े हैं, और वो हिरन सारे जो एंटीलर्स वाले वो अपने और भी सींग ऊपर को उठा उठा के देख रहे हैं। ये वो देखो भाग के भी नीचे को ही आ रहे हैं, ऊपर को नहीं आ रहे ना। तो यहाँ हो सकता है कि ऊपर कहीं टाइगर छुपा हो, लेपर्ड छुपा हो, या पाइथन हो, जैकल भी हो सकते हैं। जैकल भी क्या बच्चों को मार लेते हैं, तो जैकल भी हो सकता है। लेकिन बहुत देर से देख रहे हैं, जब हम गए थे तब भी ये अलर्ट से थे यहाँ पर, और अब भी ये अलर्ट से ही हैं। ये देखो फिर भाग गए। वो दौड़े, देखो कैसे रेस लगाई उन्होंने। चलो टाइगर वो देखो कितना तेज दौड़ा। तेज दौड़ रहा है, देख कितना तेज दौड़ रहा है, ये देखो पकड़ पाएंगे टाइगर इसको ऐसे में? बिल्कुल नहीं पकड़ पाएगा टाइगर। ये देखो, कितना तेज दौड़ रहा है। और देखो कहाँ को भागे, देखो उल्टा आए देखो। वीडियो बना, वीडियो रेस चल रही इनमें दौड़। हाँ। ये पहले भी अलर्ट थी यार यहाँ पे। लोग सिक्स सेंस एक्टिव होते हैं नहीं। भी खड़े हुए हैं टाइगर के, इजी है तो इसलिए भी लोग खड़े हुए नहीं कर लो, कोई दिक्कत तो नहीं। नहीं क्यों मैं जीता हूँ, यूज टू नहीं है ना, आजकल यूज टू हो रही है। अच्छा वो जाने का इंतजार करता होगा भाई, लोग जाए तब मैं मारूं ऐसा। ठीक कितनी तेज दौड़ रही है, क्या स्पीड है उनकी यार। खतरा है, बच्चे भी आगे देखो।